तो दोस्तों मैं लेके आ गई फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षावाणी की बुक कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी का अध्याय दूसरा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों जो टिहरी राज्य है वह उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगाना देने की शपथ ली गई थी? तो दोस्तों उस स्थान को बताना है हमें जहाँ पर कुली बेगाना देने की शपथ ली गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर वह स्थान है जहाँ पर कुली बेगाना देने की शपथ ली गई थी सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो दोस्तों निधन हुआ था श्रीदेव सुमन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीटेड है कि सल्ट की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार है उसका प्रकाशन हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो दोस्तों यह लिखी थी महात्मा गांधी जी ने कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रवक्ता 2009 में जो परीक्षा हुई थी यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो पेशावर कांड के नायक हैं उन्हें कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो दोस्तों यह सभी शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो कत्यूरी राजवंश है उनके संस्थापक थे बसंत देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो दोस्तों जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है उसकी स्थापना की थी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा। तो दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे कालू सिंह मेहरा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, गोरखा उड़ियार स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों गोरखा उड़ियार से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों केंद्र में सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो दोस्तों यह किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती ने किया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। तो दोस्तों इससे ही 3 क्वेश्चन बन गए हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया, कब किया, और सर्वदलित परिषद क्या था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो दोस्तों जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजा और उसके राजधानी किले में कौन सुमेलित है। तो दोस्तों एक तरफ राजा दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि सुमेलित कौन है। तो दोस्तों कनकपाल देवलगढ़ नहीं, अजयपाल टिहरी ये भी नहीं, मानशाह चाँदपुरगढ़ ये भी नहीं, सोमचंद्र राजबुग्गा। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था। तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे डी पंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए बाड़ाछीना के पास दलबैंड में स्थित है, यह है। तो दोस्तों यह दलबैंड या बाड़ाछीना कौन से राज्य में पड़ता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो दोस्तों देवभूमि शब्द ग्रंथ में आया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो दोस्तों यह उल्लेख है स्कंद पुराण में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हिमालय तक, हरिद्वार से जो हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र है उसको कहा जाता है केदारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है मानस खंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन की देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो दोस्तों बताना है कि यह किस स्थान पर थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अलकापुरी में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रखा है। तो दोस्तों जो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड है यह स्थित है टिहरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है केदारनाथ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो दोस्तों बाणासुर की जो राजधानी थी वह थी जोशीमठ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम
भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों भारत का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कर्णवा आश्रम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो दोस्तों सुबाहु की राजधानी पूछी गई है, तो इसकी राजधानी थी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नेथड़ा का किला है गोरखाकालीन, वह स्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह प्रयुक्त किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा के झाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में स्थित झाखन देवी मंदिर है उसमें पुष्टि होती है यक्षों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कनकपाल पवार वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है देवी चंद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो दोस्तों जो चंद राजा थे उनका जो राज्य चिन्ह था वह था गाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो दोस्तों जो नंदा देवी की स्थापना थी वह किसने कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो दोस्तों प्रथम जो ऐतिहासिक राजवंश था कार्तिकेय वंश को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा थी। तो दोस्तों इस वंश की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोगों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो दोस्तों उस समय जो प्रसिद्ध सन्यासी थे वह थे शंकराचार्य। तो इन्हीं का आगमन हुआ था जब कार्तिकेयपुर राजवंश के जो उत्तराखंड में वह शासन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो दोस्तों यह शुरू की थी चंदों द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे। तो दोस्तों जो कुड़िंद थे वह समकालीन थे चंदों के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मौर्यों के समकालीन थे। जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे वह मौर्यों के समकालीन थे। जो प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद मौर्यों के समकालीन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मिलान पूछा गया है, निम्न को में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो दोस्तों वीरचंद्र, ऋषिकेश, गोविसाण, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार, कालो डांडा, टेहरी। तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है कालो डांडा टेहरी।
तो दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है, गोविषाण काशीपुर को कहा जाता है, मोर ध्वज कोटद्वार में स्थित है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह कालो डांडा टिहरी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जो कि राइट है। अगला है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, जो कि सही है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा सही है। यानी कि भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जो कि सही है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, जो कि नहीं हुआ था। और पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। पहला और तीसरा क्वेश्चन इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों तपोवन में तपस्या की थी लक्ष्मण ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों यह प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था या किसको माना जाता है? तो दोस्तों अमोघवती को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो दोस्तों यह प्रसंग जुड़ा है दुष्यंत और शकुंतला का कर्णवा आश्रम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो दोस्तों नवरत्न रहते थे फतेह शाह के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो संगोली था उसकी संधि हुई थी 1816 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। और जो संगोली की संधि बोला जाता है, संगोली एक क्षेत्र है जो कि बिहार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो दोस्तों जो गोरखा थे उन्होंने गढ़वाल पर जो पूर्ण अधिकार था वह किया था 1804 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों जो टिहरी रियासत है उसका भारत में विलय हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती थी। तो दोस्तों झांसी की रानी कहा जाता है जिया रानी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें गढ़वाल के लिए पूछा गया है, तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों गढ़वाल में दी गई है तीलू रौतेली को और कुमाऊं में दी गई है जिया रानी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, तीलू रौतेली को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण पर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और यह अधिकार कब किया था? तो दोस्तों यह किया था 1191 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नागकटी रानी के रूप में जो प्रसिद्ध है वह है कर्णवती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख थे उनके ग्रंथ जो शिलालेख है उनकी भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित थी। तो दोस्तों यह समाधि स्थित थी केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने कवर किए थे 35 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन तक कवर किए हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।